हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज हम 9 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स के नोट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप सुबह उठते ही एक डेली का एक टारगेट फिक्स कर लिया करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। फिर देखना आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होंगी। भले ही उस टारगेट की शुरुआत भले ही आप आज से करो, लेकिन आपको ये शुरुआत करनी चाहिए। आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ जो है आज की जो करंट अफेयर्स है उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज की जो करंट अफेयर्स है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस जो जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कैंसर अवेयरनेस डे? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को जो है ये प्रतिवर्ष में जो है मनाया जाता है। और इसका जो मनाए जाने का उद्देश्य है ये है कि जो कैंसर बीमारी है ना, इसका जो है शुरुआती दौर में ही पता चल जाए, जिससे कि उसका इलाज हो सके। ये इसके मनाए जाने का उद्देश्य है कि जो बीमारी है ना उसका शुरुआत में ही पता चल सके, इसके लिए जागरूकता बढ़ाना। और जो राष्ट्रीय कैंसर दिवस है ये तो 7 नवंबर को मनाया जाता है, और जो विश्व कैंसर दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इसी के साथ जो कैंसर है ना, ये एक जो कोशिकाएं होती है उनकी संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि होती है ना, उसको ही कैंसर कहते हैं। जब कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है तो उसे कैंसर कहते हैं। और जो कैंसर है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर किसे कहते हैं? जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या में जब अचानक से जो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो इसे कैंसर होता है। और जो सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर, इसका कारण कौन सा वायरस है? तो ये है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसके कारण है जो गर्भाशय का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है। और जो इसकी वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, ये किसने बनाई है? ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने जो है ये जो है वैक्सीन बनाई है इसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। और जो ल्यूकेमिया है ये क्या है? ये इससे क्या है? ब्लड कैंसर होता है। और इसके उपचार के लिए कौन क्या यूज़ में लिया जाता है? कोबाल्ट 60 जो है इसके जो ब्लड कैंसर होता है इसके लिए इसको उपचार में काम में लिया जाता है। और ल्यूकोसाइट क्या होता है? WBC। जो सफ़ेद ब्लड कणिकाएँ होती है ना उनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। और इसी के साथ आप याद रखना कि जो कोविड-19 की कोविशील्ड वैक्सीन है ये किसने बनाई थी? ये भी जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे वाला, इसने जो है ये वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड। और सर्वाइकल कैंसर इसकी वैक्सीन भी किसने बनाई है? तो ये भी बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। इसी के साथ जो तंबाकू निषेध दिवस है ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। और टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये कब तक का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन भारत का? तो ये है 2025 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया मुक्त कब तक होगा भारत? तो ये 2030 तक। और साथ ही में जो थायराइड है इसके कैंसर के उपचार के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है? आयोडीन 131 जो कि समस्थानिक है। ठीक है, थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन जो 131 है इसको काम में लिया जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला हाल ही में रखी गई है, तो ये किस जगह रखी गई है? तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो जयपुर के सवाई जयसिंह है इन्होंने 1719 में 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। ये जगह थी दिल्ली, मथुरा, बनारस और जयपुर। और साथ ही में जो उज्जैन है यहाँ पे जो है इन्होंने जो 5 वेधशालाएँ बनाई थी। और जो दिल्ली, मथुरा और बनारस, जयपुर है यहाँ पे जो वेधशालाएँ है इनको जो है जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जबकि उज्जैन मध्य प्रदेश में जो वेधशाला है इसका नाम है जीवाजी वेधशाला। ठीक है, यहीं पे जो है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी है इसकी आधारशिला रखी जा रही है। इसका जो है ये जो वैदिक घड़ी है ये जो है सूर्य के साथ समय का तालमेल रखेंगी। जो वैदिक टाइम बताएगी, एग्जैक्ट जो टाइम चलता है उसका जो है
पता लगाएगी। ये इसका उद्देश्य रहेगा कि वैदिक घड़ी सूर्य के साथ जो समय होता है उसका तालमेल बिठाएगी वैदिक घड़ी। और इसी के साथ जो आपको पता होगा कि किस किस जगह बनाई थी। 1719 में सवाई जयसिंह ने जो वेधशाला है दिल्ली, मथुरा, बनारस और जयपुर। ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है कि इनमें से किस जगह पे जो है सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनाई थी। इनमें से 3 तो दे देता है और एक अलग दे देता है, तो वो इसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ आप ये भी देखना कि जो 4 स्थान है जहाँ पे कुंभ लगता है, जैसे उज्जैन हुआ, हरिद्वार हुआ, प्रयागराज हुआ और ये नासिक, यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जो इससे मध्य प्रदेश से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि महाकाल लोक शुभारंभ, इसका हाल ही में जो शुभारंभ है ये कहाँ पे हुआ था? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। और ये किसके द्वारा किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और जो विश्वास स्वरूपम जो अभी स्टेचू बनी है ये कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है राजस्थान के राजसमंद जिले के जो नाथद्वारा है ना, वहाँ पे इसका जो है अभी उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है ये है 369 फीट, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है अभी। और इसका कहाँ पे हुआ उद्घाटन? तो ये हुआ है राजस्थान के राजसमंद में। ठीक है। और जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका भी आयोजन जो मध्य प्रदेश है इसके 8 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और सतपुड़ा है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? धूपगढ़। और हिंदी सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है ये अभी कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था फिजी देश में हुआ था। और साथ ही में जो अब की बार जो 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस है इस पर जो मुख्य अतिथि आने वाले ये कौन से देश के? तो ये है गुयाना देश के। ठीक है ना, गुयाना देश के। और इसकी जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। यहाँ के जो राष्ट्रपति है इस बार जो है जो प्रवासी भारतीय दिवस है इस पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में जो है इसको लागू किया था। 2019 का ये आर्टिकल है। तो इसके तहत अभी जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो आते हैं उनको 10% आरक्षण बढ़ाने के लिए इसका मुद्दा उठाए। तो ये क्या है इसका मामला? तो ये है कि जो अभी इसको है कौन से वर्ग को 10% का आरक्षण बढ़ा दिया गया है और इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांस है। तो जैसे कि जब 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, तब इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). कौन कौन से? 15(6) और 16(6), 2 आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे जो कि नए अनुच्छेद इसमें जुड़े हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है 10% आरक्षण देने के लिए, जैसे कि कई स्कूल में प्रवेश लेना हुआ या कोई संस्था है या जैसे कॉलेज वगैरह होता है उसमें, या प्लस नौकरी में जो आरक्षण मिलता है उसके लिए जो है 10% का रिजर्वेशन इसको दिया गया है। और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 1 to 4 124 में इसका जिक्र होता है सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही में जो है इस मामले के निपटारे के लिए जो है जज बेंच बैठी है जिसमें 5 जज थे, क्योंकि 5 से कम होने पे उस पर जज बेंच नहीं बैठ सकती है। इसके लिए 5 या 5 से ज़्यादा होने ज़रूरी है तभी जज बेंच मानी जाती है। और इसमें जो है 3 और 2 का फैसला था, जिसमें 3 तो इस आरक्षण के लिए राजी थे और 2 है जो इसके लिए जो है इसके खिलाफ थे। तो 2 तो जैसे कि 3 कौन कौन से है जो इसके लिए पक्ष में थे? तो ये थे जस्टिस दिनेश, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला, जो है इसमें जो है इसके लिए पक्ष में थे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 10% का आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको पता है कि जब 5 जज बैठे हैं इसमें, तो 5 में से अगर 3 इसके पक्ष में है और 2
इसके विरोध में है तो बहुमत तो 3 को ही जाएगा। तो इसके तहत जो है इसको 10% का जो है आरक्षण मिल गया है। और इसी के साथ जो इसके खिलाफ थे वो भी देख लेते हैं कि कौन है जो मतलब इस फैसले के खिलाफ थे। एक तो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और यू ललित, जो कि चीफ जो प्रधान न्यायाधीश है इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो भी है, इनके ये दोनों इस मामले के खिलाफ थे। तो इनका कहना है कि ये जो है ये कानून भेदभावपूर्ण है और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करते हैं, ये जो 10% का आरक्षण है। तो इनका ये कहना है, ये लाइन याद रखना। प्लस में ये जो कौन है जो इस फैसले के खिलाफ थे, तो ये थे एस रविंद्र भट्ट और यू ललित। ठीक है, ये दोनों की कानून है इसका भेदभावपूर्ण हो रहा है, तो इसलिए ये नियम लागू नहीं होना चाहिए और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये इसके खिलाफ थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो 1992 में इंदिरा साहनी केस का हुआ था, उसमें जो है आरक्षण सीमा कितनी थी? कितनी? 50%। कितनी थी? 50%। ठीक है, 50% इसमें आरक्षण सीमा थी। ये याद रखना कब का है ये आरक्षण, तो ये है 1992 का इंदिरा साहनी केस आरक्षण, इसमें 50% आरक्षण दिया गया। और इसी के साथ जो अभी 50वें नंबर के सीजीआई कौन है अभी, तो ये है DY चंद्रचूड़, जो है अभी 50वें नंबर के सीजीआई हैं। ठीक है, और 104वें नंबर के जो 4वां जो संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो एंग्लो इंडियन का कोटा है ना, वो समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि राज्यसभा में होता है और लोकसभा में भी होता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। और इसमें जो है ST SC का जो सीटों का रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है ये? तो 104वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का जो है कोटा समाप्त कर दिया गया है। प्लस जो ST SC है, इसकी सीटों का जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और कुल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं अभी तक? तो ये हो रखे हैं टोटल 105। ठीक है, और जो प्रस्तावना में संशोधन है ये कब हुआ था? 1973 में केशवानंद भारती केस के तहत जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और ये जो है इसी के साथ जो है जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हुआ था ये जो है प्रस्तावना में संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो कि प्रस्तावना में संशोधन के तहत जब 1973 में केशवानंद भारती केस था, उसके तहत जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। और ये जो है इसको 42वां संविधान संशोधन को जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और आर्टिकल 368 ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इसके तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। और ये संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल में आता है? 368। ठीक है, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022, इसका जो है अभी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो अभी इसकी शुरुआत की गई है इंग्लैंड के लंदन से, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें जो है इंडिया का जो पर्यटन मंत्रालय है ये भी शामिल हो रहा है। आपको भी पता होगा कि जो कोविड-19 है, इसके चलते जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो पर्यटन पे पड़ा है। इसके चलते जो है सभी देशों पे इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, और कब से कब तक होगा ये? तो 7 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो इसकी थीम है तो ये क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। और अभी जो
यहाँ के इंग्लैंड के जो पीएम है ये कौन है? ऋषि सुनक, जो कि इंडिया एक भारतीय हैं। और किन के इस्तीफा देने पे ये बने हैं? लिज ट्रेस के इस्तीफा देने से बने हैं। जो लेडी पीएम थी, इनका बहुत ही कम समय का कार्यकाल रहा, इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद जो है ये ऋषि सुनक जो है यहाँ के पीएम बने हैं। तो इसकी थीम याद रखना आप, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की जो थीम है, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है कनाडा में। और कहाँ पे हुआ ये 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन? कनाडा में। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ का जो मॉन्ट्रियल शहर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको पता होगा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है 16 सितंबर 1987 को एक सम्मेलन हुआ था, या जो एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ पे हुआ था? तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ठीक है, और यहीं पे जो है गेहूं की सबसे बड़ी जो मंडी है विनिपेग, यहीं पे जो है ये पाई जाती है कनाडा शहर में। और आपको पता होगा कि जो कनाडा है ये सबसे बड़ी जो है तटीय सीमा रखने वाला देश है कनाडा। और 14वां जो ब्रिक्स है इसकी जो मेज़बानी है ये किसने की है इस बार? तो ये की है चीन ने। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है जो इसमें शामिल है। और 2022 में इसकी मेज़बानी की है चीन ने। ठीक है, और ड्रोन एक्सपो 2022 ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर कुमार, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। जो कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार। और ये जो है इसकी स्थापना का जो आर्टिकल है ये कब का है? 2010 का आर्टिकल है। और इसका जो उद्देश्य रहता है ये रहता है कि जो स्थल होते हैं स्मारक उनका संरक्षण करना, ये इसका काम रहता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं किशोर कुमार, जिनका कार्यकाल रहने वाला है 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्तियाँ। अभी हाल ही में जो नियुक्तियाँ हुई है उनको देख लेते हैं। जैसे कि जो नए महान्यायवादी ये कौन है? आर वेंकटरमणी। और नए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है एन सुरेश पटेल। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के अर्थशास्त्री कौन है अभी? तो ये है इंद्रजीत मिल। और FATF इसके अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और अभी जो ब्लैक लिस्ट में कंट्रियाँ हैं वो कौन कौन सी है? म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये जो 3 कंट्री है ये FATF की ब्लैक लिस्ट में अभी शामिल है। और आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था 4 साल बाद। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान को जो है कौन से देश को जो है FATF ने ग्रे लिस्ट से अभी 4 साल बाद बाहर किया है, तो वो कौन सी कंट्री हो जाएगी? पाकिस्तान। ठीक है, और इसी के साथ अभी इसमें ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश है? म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और जो विश्व धरोहर दिवस है ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। WHA के न्यूज़ साइट्स में कौन शामिल हुई है अभी इंडिया की? तो ये 40वीं शामिल हुई है धौलावीरा, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है इसमें शामिल है अभी इंडिया की लेटेस्ट धौलावीरा, जो कि गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट, NDRF के अध्यक्ष कौन है अभी? तो ये है अतुल कारवाल। कौन है? अतुल कारवाल। और NCC के गुरमीत पाल। और BSF के कौन है? पंकज कुमार। और असम राइफल्स के कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। ठीक है, और ITBP इसके कौन है? संजय अरोड़ा। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो जितने भी डिफेंस के है ये अध्यक्ष, ये आप याद कर लेना। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जो शेवेलियर पुरस्कार है ये हाल ही में जो फ्रांस की सरकार है इसके द्वारा किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणा साईराम को। ये एक संगीतकार है जिनको ये पुरस्कार मिला है, इनको पद्मश्री भी मिल रखा है पहले। तो जो शेवेलियर पुरस्कार है ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये फ्रांस की सरकार द्वारा
दिया जाता है। और ये जो है अभी किसको मिला है, तो ये मिला है अरुणा साईराम को। और ये एक संगीतकार है और साथ ही में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसी के साथ जो है नेक्स्ट अपन जो अभी लेटेस्ट पुरस्कार मिल रखे हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि जो अच्युताचन पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है, तो ये मिला है सेतु माधवन को। और लीजेंड द ऑनर ये किसको मिला है, शशि थरूर को। विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसको मिला है, डॉक्टर सिंधिया को। और विटली अवार्ड ये किसको मिला है, चारुदत्त मिश्र को। और शांति का नोबेल पुरस्कार फर्स्ट ये किसे मिला था, हेनरी ड्यूनेट को, ये फर्स्ट टाइम मिला था। और लता दीनानाथ जो पुरस्कार है ये अभी हाल ही में पहला किसे मिला है, तो पीएम नरेंद्र मोदी को। तो इसी के साथ जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये किसने जीती है अभी, तो ये जीती है मुंबई ने। और ओडिशा ओपन ये किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने। तो ये लेटेस्ट जो अभी पुरस्कार मिल रखे हैं एक बार वापस देख लेते हैं। अच्युतानंद पुरस्कार सेतु माधवन को, लीजेंड द ऑनर शशि थरूर को, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंधिया, विटली अवार्ड चारुदत्त मिश्र, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये फर्स्ट टाइम किसको मिला था, हेनरी ड्यूनेट को। और लता दीनानाथ का पहला पुरस्कार इस बार किसको मिला है, जो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 इसका जो है अभी आयोजन कब किया जा रहा है इसका, तो इसका आयोजन होता है, अभी इसका आयोजन चल रहा था। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022। तो इसमें जो है महिला वर्ग में जो जीता है, कौन विनर बना है इसमें महिला वर्ग में, तो ये बना है पीवी नंदिंदा, जो कि इसमें महिला वर्ग में विजेता है। और ओपन वर्ग में कौन है, तो यह है जो प्रज्ञानंद, अभी पहले भी जीते थे, ये जो है अभी इसमें विजेता बने हैं ओपन वर्ग में। जबकि महिला वर्ग में कौन है, पीवी नंदिता, ठीक है। और साथ ही में जो पहले ग्रैंड मास्टर है वो कौन है, विश्वनाथ आनंद। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माइंड मास्टर इनकी पुस्तक का नाम है। और 75वें नंबर के कौन है ग्रैंड मास्टर, ये है वी प्रणब। और 76वें नंबर पे कौन है, प्रणब आनंद, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। और 20वीं महिला कौन है इसमें ग्रैंड मास्टर, तो ये है प्रियंका नुटुकी। तो याद रखना है, इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी शतरंज के टूर्नामेंट होते हैं उनमें। तो ओपन में ये जीत रखा है प्रज्ञानंद बाबू, इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं प्रमुख ट्रॉफी हाल ही में किस किसने जीती है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती, केरल ने। डूरंड कप बेंगलोर ने। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने। थॉमस कप इंडिया ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के। उबेर कप जो है साउथ कोरिया ने जीता है। और शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और शतरंज के जो आविष्कारक है ये कौन है। वैसे तो जो शतरंज का जो है आविष्कार ये इंडिया से हुआ है, इंडिया इसका जनक है शतरंज का। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि जो है शतरंज में कितने खाने होते हैं। और साथ ही में जो शतरंज का जो आविष्कार है ये किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डबल डेकर एक्सप्रेस वे हाल ही में इसका जो है कहाँ पे बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, इसको बनाए जाने की घोषणा की गई है। और साथ ही में जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, 24.5 किलोमीटर, लगभग 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। और ये 6 लेन का होगा, जो ये डबल डेकर एक्सप्रेस वे है ये 6 लेन का बनेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस, ये इसका जो है रनवे रहेगा। एक बार आप ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखे हैं अध्यक्ष, उनको एक बार वापस करेक्शन करना। जो ये वेस्ट बंगाल के नहीं है, जो विश्व बैंक है ना, इसके जो अर्थशास्त्री है इनका नाम है इंद्रजीत मिल, जो कि वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व बैंक है इसके अर्थशास्त्री हैं इंद्रजीत मिल। इसको आप करेक्शन कर लेना, वो पहले वेस्ट बंगाल बता दिया था, तो आप इसे करेक्शन कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डबल डेकर एक्सप्रेस वे जो है इसका हाल ही में कहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे इसको बनाए जाने की जो है अभी आधारशिला रखी जा रही है। और साथ ही में जो है इसकी लंबाई कितनी है,
लगभग 24.5 किलोमीटर के आसपास इसके जो है लेंथ है इस जो है। और ये जो है इसकी जो है ये 6 लेन में बनने वाला है। और इसी के साथ जो है ये जो है दिल्ली से जो यमुना एक्सप्रेस वे है इसको जोड़ेगा। दिल्ली से जो यमुना है इसको सीधे जोड़ने का काम करेगा जो डबल डेकर एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो डबल डेकर एक्सप्रेस वे है ये हाल ही में कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये बन रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और साथ ही में जो विरासत संस्थान है ये कहाँ पे है, ये है नोएडा में। हेलीपोर्ट ये भी कहाँ पे है, नोएडा में। और साथ ही में जो पहला एलिवेटेड जो एक्सप्रेस वे है ये कहाँ पे है, द्वारिका एक्सप्रेस वे है। कौन सा है, द्वारिका एक्सप्रेस वे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है। और जो नेशनल हाईवे 7 है इसका नया नाम क्या है अभी, तो ये है नेशनल हाईवे 44 जेवर एयरपोर्ट ये कहाँ पे है, नोएडा में। और दुनिया की सबसे लंबी जो अभी यात्री ट्रेन है ये कहाँ पे चली थी, स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई थी 2 किलोमीटर और इसमें डिब्बों की संख्या कितनी थी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी अभी कौन बन गए हैं, दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि भारत के तो पहले हैं लेकिन जो है दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने जो एक वर्ष में है जो 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। एक वर्ष में जो T20 मैच जो है इनमें 1000 अंतर्राष्ट्रीय जो है रन बनाए हैं। और इनसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पे कौन थे, मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं। अभी तक ये 2 ही है जिन्होंने एक साल में जो है 1000 रन बनाए हैं T20 में अंतर्राष्ट्रीय रन। और इसी के साथ जो सर्वाधिक रन बना रखे अभी, तो ये किसने बना रखे हैं, विराट कोहली ने। और IPL का जो अभी इस बार 15वां सेशन हुआ था, 15वां संस्करण, इसमें ऑरेंज कैप किसने जीता है, तो ये जीता जोस बटलर ने। और पर्पल कैप किसने जीता है, तो युजवेंद्र चहल ने। और इसी के साथ जो इसमें विजेता टीम है वो कौन है, गुजरात। और उपविजेता टीम कौन सी है, राजस्थान रॉयल्स। तो आप याद रखना उपविजेता भी पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, तो विजेता तो हो गया गुजरात और उपविजेता कौन है, राजस्थान रॉयल्स। आज का क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना के ने समुद्री युद्ध अभ्यास हाल ही में कहाँ पे किया है, तो ये किया है बंगाल की खाड़ी में, भारत के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे इसका जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ है। और इसमें जो है भारत की तरफ से जो है INS जो करवती है और INS जलाश्य है, इन्होंने इसमें जो है इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। तो ये अपने आज के जो है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन नोट्स के साथ अपन ने कवर किए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। और कहीं आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे कि मुझे भी पता चले। साथ ही में आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस पे नए हो तो चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और आगे अच्छी तैयारी करते रहो, कभी ना कभी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। थैंक यू।